आप साक्षात काल हैं और आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो मूल में ये सारी सृष्टि वस्तुता आप से ही उत्पन्न है। आप ही विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी के रूप से आप सृजन करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से आप ही संहार करते हैं। हे भगवान, आप इन पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब आप में ही स्थित है, आपसे भिन्न नहीं है। हे भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करके कहा कि हे भगवान, अनुग्रहिणी स्व भगवान प्राणास्त्यजित्पन्नगा स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति प्राणा प्रदीयताम। आप हमारे ऊपर कृपा करें। ये मेरा पति तो अब प्राण ही त्यागने वाला है, स्त्रियों का सर्वस्व तो पति ही होता है। आप कृपा करके हमारे पति के प्राणों की भीख हमें प्रदान कर दें, हमको हमारे पति के प्राण हमको दे दें। भगवान तो उसे प्राणदान देने ही वाले हैं, लेकिन नागपतियों ने प्रार्थना कर दी तो भगवान ने कृपा की, नाग को फिर से चेतना आ गई। अभी तक अचेतन हो रहा था, इतना घायल हो गया था कि होश नहीं था, अब चेतना कुछ कुछ उसमें आ गई। कल भी हमने ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहे हैं। आप क्या साधन करते हैं और बहुत अधिक महत्व नहीं है, सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि आप साधन किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, किस लिए आप साधन कर रहे हैं। साधन का फल क्या है? सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पाए। महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं सब साधनों का फल है। हे श्री राम जी, आपका, लक्ष्मण जी का, माता जानकी जी का दर्शन हमें हुआ। संपूर्ण साधनों का फल है भगवत साक्षात्कार। अब सुने, भगवत साक्षात्कार का फल क्या है? निष्काम भाव से किए गए समस्त साधनों का फल है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार का फल क्या है? भरद्वाज महर्षि कहते, हमारे मन में बहुत दिन से जिज्ञासा थी कि हमारे जीवन भर के किए गए साधन का फल तो हे भरत जी, आपका दर्शन करके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भगवान के ही दर्शन का फल है आपके जैसे संत का दर्शन। और एक बात बड़ी रहस्य की है, ये संत दर्शन की महिमा भगवत साक्षात्कार के बाद ही समझ में आती, दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती। आप हमारी बात पर पूरा विश्वास करना, यदि हमें ठीक से संत दर्शन करना आ जाए तो आपको भगवान के दर्शन का अलग से कोई साधन या प्रयास नहीं करना पड़ेगा। संत, हमारे वृंदावन में ब्रज की एक घटना है। आप 84 कोस की यात्रा में ध्रुवटीला गए, महुली गांव ध्रुवटीला। ध्रुवटीला में श्री निम्बार्क परंपरा के एक सिद्ध संत विराजते थे, श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण, जिनकी वाणी जुगल शतक के नाम से प्रसिद्ध है।
बड़ी श्रद्धा लेकर आया और उस बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। बालक कहाँ से आए? बोले मैं राजस्थान से आया हूँ, विप्र बालक हूँ। मेरे पास कैसे आए? बोले संतों से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो आपके चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करने आया हूँ। आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए, विरक्त। तो उन्होंने कहा बेटा, तुम मेरा दर्शन करने तो आए हो, लेकिन मेरे दर्शन में कुछ विशेषता तुम्हें दिखाई पड़ रही है क्या? बालक ने कहा कि आप एक अच्छे संत हैं, दिव्य आपका स्वरूप है, बाकी कोई अलग से कोई विशेषता नहीं दिख रही। अच्छा, तो अभी तुम्हें हमारा दर्शन ही नहीं हुआ, और जब दर्शन ही नहीं हुआ तो फिर तुम दीक्षा क्या लोगे? इसलिए तुम जाओ, पहले साधन करो, दर्शन। 12 वर्ष तक अखंड गिरिराज जी के परिक्रमा, युगल नाम जपते हुए, राधा कृष्ण जपते हुए 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। बालक दंडवत करके चला गया, 12 वर्ष परिक्रमा करके लौटा, फिर दुपटीला आया। अब क्या दिख रहा है? बोले अब गुरुजी आपका दिव्य स्वरूप, उसमें से एक विशेष कांति प्रकट हो रही, वो दिखाई पड़ रही है, साधन करके आओ। वही साधन, फिर 12 वर्ष युगल नाम लेके फिर परिक्रमा की। अब की बार लौट कर आए, साष्टांग प्रणाम किया। अब क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव, अब तो लगता है कि आपके रोम रोम से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का रस उद्वेलित हो रहा है। आपका दर्शन करके इतना आनंद हो रहा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। बोले हाँ, अभी भी पूरा दर्शन नहीं हुआ, जाओ फिर साधन करके आओ। फिर 12 वर्ष युगल नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा। कितने साल हो गए? 36 हो गए ना। 36 वर्ष का साधन करके आए। बोले अब क्या दिख रहा है? बोले जो दिख रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहा कहो, कुछ तो कहो, क्या दिख रहा है? अब आपने रोते हुए कहा, आपकी गोद में दाहिनी जंघा पर श्री कृष्ण बैठे हैं, आपकी गोद में। और उस बालक को उन्होंने दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। इन हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की ही परंपरा का स्थान है श्री सलेमाबाद निम्बार्क तीर्थ।